नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक ख़त्म हो चुका है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नज़र आता है। 2 महीने के लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद हमें 5-6 दिनों का एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला और वापस हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। और फिलहाल मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर क्लोज होती हुई नजर आई है। मार्केट में बुलिशनेस है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। RSI डेली RSI 70 प्लस है, वीकली RSI 72 प्लस है। तो क्लियरली मार्केट अभी बुलिश है। आगे का मूवमेंट कैसा नजर आ सकता है? आगे भी हमें बुलिशनेस इंटैक्ट रहती हुई नजर आ सकती है। 17,000 का लेवल हमें जल्दी दिखाई पड़ सकता है। आगे आने वाले कुछ हफ्तों में 17,000 का लेवल हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार का मूवमेंट आपको फिलहाल नजर आया है वैसा ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद 5-6 दिनों का छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर से ब्रेकआउट हुआ, तो यहां पर भी 100-200 पॉइंट्स का हम कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वापस हमें ब्रेकआउट दिखाई पड़ सकता है। वो तो ऑफकोर्स डेली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार का मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी फिलहाल इंडेक्स लेवल पर तो तेजी चल रही है, ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नजर बनाकर रख सकते हैं, जहां पर एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो आज हम ऐसे ही 3 स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला स्टॉक है बजाज ऑटो। 3825 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 1.5% की तेजी। सेक्टर का पी रेशियो 24.43, जबकि बजाज ऑटो 19.66 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। 4.06 का प्राइस टू बुक रेशियो। 1,10,000 करोड़ के दिग्गज मार्केट कैप। 3.66% का शानदार डिविडेंड यील्ड भी है। 20 डेज का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत ही स्ट्रांग है, 40% से ऊपर का नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी सिचुएशन तो नजर नहीं आती है। रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार नीचे आए हैं पिछले 2 सालों से। 1920 के मुकाबले 2021 में आपको गिरावट देखने को मिली है, जिसके रीजंस हम सभी को पता है। कोविड की वजह से सिचुएशन अच्छी देखने को नहीं मिली है, लेकिन उसके अलावा भी आप देख पाएंगे पिछले 4-5 सालों में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। उसका रीज़न है 2018 के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ऑटो सेक्टर में, जिसके कारण ऑटो सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस में जाता हुआ नजर आया। लेकिन बजाज ऑटो ऐसी एक कंपनी है जिसने अपने पोजीशन को पकड़ कर रखा है, ज़्यादा लूज नहीं किया है। रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें इंटैक्ट रहता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर क्लियरली नजर आता है 4300 के लेवल से करेक्ट होकर फिलहाल स्टॉक हमें 3800 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है और 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि स्टॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। डेली RSI के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आई है। 40 के नीचे जा रहा था RSI, जो कि फिलहाल हमें बाउंस बैक करता हुआ नजर आया, 40 के ऊपर जाता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट में भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 50 वीक्स का मूविंग एवरेज यहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है। नीचे के लेवल से एक अच्छा प्राइस रिजेक्शन भी दिखाई पड़ता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। 2145 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 1.67% की तेजी। सेक्टर का पी रेशियो 20 है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री का 28.71 है। लेकिन एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है तो किसी भी सेक्टर के साथ इसे कंपेयर नहीं कर सकते। प्राइस टू बुक रेशियो 1.73 है। 13,82,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 0.33% का डिविडेंड यील्ड है। 49% से भी ज़्यादा की डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात तो आप क्लियरली देख पाएंगे 2020 के मुकाबले 2021 में रेवेन्यू में आपको भारी गिरावट देखने को मिली। इसके बावजूद प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर आया, तो क्लियरली कंपनी के मार्जिन्स में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आता है। पिछले 1 साल में रिलायंस ने हमें 0 रिटर्न्स बना कर दिए हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिलहाल स्टॉक उसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पिछले 1 साल में आपको 0 रिटर्न्स नजर आते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी भी नजर आती है। 200 डेज के मूविंग एवरेज पर कई बार ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। डेली RSI आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ नजर आती है, 58 प्लस का डेली RSI है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें यहाँ पर
पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका 50 वीक्स का मूविंग एवरेज। जब भी स्टॉक वहाँ पर आता है एक सपोर्ट लेता है, वापस हमें बाउंस बैक नजर आता है और फिलहाल भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आया। वीकली RSI भी 55 प्लस है, तो ओवरऑल यहाँ पर भी आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती है, लेकिन ऑफकोर्स वीकनेस की कोई गुंजाइश फिलहाल नज़र नहीं आती है। ये स्टॉक मैंने पिछले 2-3 हफ्तों में रिपीटेडली आपको बताया है, लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जो कि आप अभी भी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। कई बार यहाँ पर बताया, फिर यहाँ पर बताया, अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर आपने नहीं खरीदा तो करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकते हैं। एक ब्रेकआउट मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसका 2150 का जो लेवल है बहुत दिनों से एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है, पिछले 1.5 महीने से एज अ रेजिस्टेंस नजर आया है। तो ये लेवल टूटने की गुंजाइश मुझे बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि कई बार यहाँ पर गया है, रीटेस्ट करता है, वापस नीचे आता है, वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है और RSI में भी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो चांसेस है यहाँ से तेजी आ सकती है। ऐसे रिलायंस जैसे, जो कोटक जैसे जो स्टॉक्स होते हैं वो बार बार नीचे नहीं आते हैं। 6 महीने 1 साल में एक बार मौका मिलता है आपको, टॉप से वो 15-20% की गिरावट पे अवेलेबल होते हैं, तो वहां पर मौके का फायदा उठाना चाहिए। अब होगा यूं कि अभी स्टॉक ऊपर जाएगा, वापस 2300 के ऊपर ट्रेड करेगा, 2500 पहुंचेगा एक आध साल में, तो वहां पर वापस लोग पूछेंगे अभी कब खरीदना चाहिए, कब खरीदे, कब बाय करना है। तो जब मौका मिलता है तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है बायोकॉन। 371 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 0.8% की गिरावट पे अवेलेबल है। 40 का सेक्टर पी है, जबकि ये हमें 66 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। 5.3 का प्राइस टू बुक रेशियो, 44,000 करोड़ की मार्केट कैप, 0 का डिविडेंड यील्ड है, 34% की एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू तो लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन 2019 से हमें प्रॉफिट में गिरावट नजर आती है। उसका रीजन मैं आपको समझाना चाहूंगा। बायोकॉन एक R&D ड्रिवन कंपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा करना पसंद करती है। ये रीज़न है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत नज़र नहीं आता है, कुछ सालों तक सिर्फ खर्चा ही नज़र आएगा, उसका फ़ायदा कुछ सालों बाद नज़र आता है। तो जो कुछ साल होते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट हो जाता है और इसके कारण वैल्यूएशन भी आपको थोड़े से महंगे नज़र आते हैं। तो ऑफकोर्स बायोकॉन भी उसी एक कंपनी में से दिखाई पड़ती है। स्टॉक पिछले 7-8 महीनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 370 से करके 420 की रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फरवरी से करके यही रेंज बन चुकी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आता है। डेली RSI आप देख पाएंगे 32 के आसपास है, वीक नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर सबसे पहले यही लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आया, ब्रेकआउट हुआ, फिर से गिरावट देखने को मिली, तो ये लेवल रीटेस्ट हुआ, सपोर्ट लिया, तेजी आई, गिरावट हुई, तेजी आई, गिरावट हुई, फिर से यही लेवल एज अ सपोर्ट नजर आया, तेजी आई, फिर से गिरावट हुई, यही लेवल एज अ तेजी नजर आया, फिर से गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक उसी लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं, एक्यूमुलेशन का बहुत ही अच्छा मौका है। वीकली RSI 41 के आसपास है, बहुत ही ज्यादा वीकनेस देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स तो यहां पर नजर बनाकर रख सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन एज अ पोजिशनल ट्रेड भी ये बहुत ही अच्छा नजर आता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। 370 पर आप बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको ज्यादा डीप नहीं रखना पड़ेगा। इसका जो लो था 363 के आसपास था, अगर ये लेवल टूटता है तो और गिरावट हो सकती है, तो 360 के लेवल पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 370 पर बाय किया, 360 का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का आपका रिस्क है। और टारगेट के बारे में बात करें, ज्यादा दूर नहीं, 420 का भी अगर आप टारगेट रहते हैं तो आपको यहां पर 50 रुपए का फायदा हो सकता है। 1:5 का अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नजर आता है। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, थोड़ा और दूर का सोच सकते हैं तो 480 भी एक पॉसिबल टारगेट हो सकता है, जहां पर स्टॉक आपको वापस ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तीनों स्टॉक में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर तो नजर रख ही सकते हैं, स्पेशली बायोकॉन में एज अ पोजिशनल ट्रेड भी आप सोच सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।